अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हाँ जी, हफ्ते वाले दिन इतनी तेज़ और तूफ़ानी बारिश हुई थी, इतनी तेज़ कि हमारी गली में तो फ़ौरन यूँ पानी खड़ा हो जाता है। अब उस वजह से मेरी हेल्पर हफ्ते को आई नहीं और आज संडे, बच्चों ने इतना घर फैलाया हुआ था, मैंने कहा इससे पहले कोई मेहमान आ जाए फटाफट घर की सफाई कर लूँ। अच्छा, इस वक्त कोई टाइम हो रहा होगा 10 साढ़े 10 का। आज ताहिर ने ना हम लोगों को 8 बजे ही उठा दिया, क्योंकि ताहिर का कहना है कि यार छुट्टी को सो के एंजॉय क्यों करते हो, जल्दी उठ के नाश्ता वाश्ता करो, साथ बैठो, बातें शातें करो। खैर हम दोनों 8 बजे उठ गए थे और बच्चे उठे थे कोई 9 बजे। मैंने सोचा जल्दी उठ गए तो चलो सफाई भी जल्दी कर लेते हैं, वरना पता है क्या होता है, संडे को लेट उठते हैं, फिर लेट काम स्टार्ट होते हैं, वो ऐसा लगता है कि सारा संडे खत्म हो गया और काम खत्म होते नहीं है। खैर आज ना मुझे वो वाली फीलिंग आ रही थी कि बच्चे जब स्कूल चले जाते थे ना, फिर मैं घर के काम कर रही होती थी, मतलब बिल्कुल टाइम से जो है ना सारे काम हो रहे होते थे। यार स्कूल से याद आया, सुनने में आ रहा है कि छुट्टियां बढ़ गई। कसम से अभी ये खबर आई ही है कि इसमें मीम्स बनना शुरू हो गई, ऐसी ऐसी मीम्स, तौबा, हंस हंस के मेरा बुरा हाल। मैंने आज सुबह एक मीम देखी, उसमें लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जैसी छुट्टियां खत्म हो तो इसके साथ ही सर्दियों की भी दे देगा, और इसके साथ साथ सारी माओ को पागल खाने मुंतकिल करने का इंतजाम भी कर दिया जाए। या वैसे एक चीज समझ में नहीं आती, हाँ चलो ठीक है, बच्चे शरारतें करते हैं, बच्चे नहीं करेंगे तो हम क्या बड़े करेंगे, लेकिन बाकी मैंने काफी औरतों को देखा है कि वो कह रही होती है कि अल्लाह स्कूल खुल जाए ताकि हमें सुकून मिले। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चे, हाँ जाहिबा तो शरारतें शुरूते तो सारे ही करते हैं, लेकिन तंग नहीं करते कि मैं जी दुआएं मांगने पे आ जाऊँ कि अल्लाह स्कूल खुल जाए। हाँ टेंशन होती है, लेकिन इस लिहाज से कि यार इनकी पढ़ाई का बड़ा हर्ज हो रहा है, क्योंकि आपको पता है बच्चे घर में तो इतना पढ़ते नहीं, ट्यूशन ही जाके पढ़ते हैं। और दूसरा इनकी रूटीन इतनी खराब हो गई है, लेट सोते हैं लेट उठते हैं। खैर सुनने में ये आ रहा है कि छुट्टियां इसलिए बढ़ाई हैं कि महकमा मौसमियात वालों ने मजीद जो है वो सैलाबी बारिशों का खदशा जाहिर किया। फिलहाल ये न्यूज़ वगैरह में आ रहा है, अभी तक स्कूलों से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, तो इसलिए हम बच्चों को बता ही नहीं रहे कि हम ही बच्चे खुश होकर बैठ जाएंगे, पता चले ये न्यूज़ फेक हो और बच्चे जो है मुंह बना के बैठे हुए हो। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताएगा, क्या ये मेरे बच्चों के साथ ही हो रहा है या आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है कि छुट्टियों में बच्चों को भूख बहुत लग रही है? मतलब भाई अभी खाना खा के आधा पौना घंटा ही गुजरा है तो उनको फिर भूख लग जानी है, फिर कुछ बना के दो तो एक आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है, और अगर मैं ना बना पाऊँ तो वो खुद ही कुछ बना के खा लेते हैं। और इस चक्कर में जब भी किचन में जाओ भरा पड़ा होता है बर्तनों से। मैंने भी गुस्से में इन सबको बिठाया, मैंने कहा मेरी बात सुनो, जिसने जो बर्तन यूज़ करना है ना वो उसको धो के भी रखेगा। इस बात का असर तो लग रहा था सिर्फ तहरीम को ही हुआ है, क्योंकि वही बेचारे अपने बर्तन धो के रख रही थी, बाकी तो वो तो कहते थे ओह सॉरी मम्मा भूल गए। अच्छा जी, इस वक्त कोई टाइम हो रहा है 11:30 बजे का, और मैं तकरीबन घर के कोई आधे से ज़्यादा काम कर चुकी थी, अब सिर्फ डस्टिंग वगैरह रहती थी। किचन मैंने सुबह नाश्ते के बाद ही वाइंड अप कर लिया था। अच्छा नॉर्मली डस्टिंग तहरीम करती है, लेकिन मैंने कहा यार बेटा आज तुम ऐसा करो, अलमारियाँ वगैरह सेट करो, मैं डस्टिंग कर देती हूँ। छोटी को तो नहीं, लेकिन मैंने तहरीम और कबीर को कह दिया कि बेटा संडे वाले दिन आप लोगों ने अपनी अपनी वार्डरोब जो है साफ़ करनी है। अच्छा मेरे पास ये जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ना, इनकी सफाई के लिए मैं क्या करती हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ पानी से धोती हूँ। पहले मैं क्या मिस्टेक करती थी कि हर हफ्ते ना इनको सर्फ में भिगो के रख देती थी, साफ़ तो हो जाते थे, लेकिन उससे क्या हुआ कि बड़ी जल्दी ना उनके कलर ख़राब होना शुरू हो गए। तो अब मैं क्या करती हूँ कि 2-3 दिन बीच करके ना इनको पानी से वॉश कर देती हूँ, उससे इनका कलर भी ख़राब नहीं होता और डस्ट भी नहीं जमती। और एक और मिस्टेक करती थी, मैं इनको धूप में रख देती थी, उससे भी इतनी जल्दी इनके कलर्स ख़राब होते थे। तो अब मैं सिर्फ इनको पानी से धोती हूँ और कमरे में रख देती हूँ, गर्मी इतनी है वो पंखे की हवा से ही सूख जाते। हाँ जी, तो यहाँ पर काम करते करते 12:30 बज चुके हैं ऑलमोस्ट, और काम मेरे अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। दरअसल मैं साथ के साथ ना अपने और बच्चों के कपड़े भी रेडी करती जा रही थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे बड़े भाई आने वाले हैं। क्योंकि गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, फिलहाल मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर लूँ। हेलो करो, हेलो। अच्छा जी, तो सारे घर के काम शाम भी हो गए थे, सारे रेडी हो गए थे, और इतनी देर में मेरे भाई भी आ गए थे। और गुड न्यूज़ ये थी कि माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे भाई ने नई गाड़ी ली है। मैं इतनी खुश हूँ ना, यकीन करें जब आपके बहन भाइयों को उनकी लाइफ में कोई अचीवमेंट या कोई कामयाबी मिलती है ना, तो इतनी खुशी होती है जो बयान नहीं की जा सकती। और उनकी खुशी देख के जो सुकून मिल रहा होता है ना, उफ क्या बताऊँ। बस मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे बहन भाइयों को, मेरे शौहर को और आप सबको पुरसुकून, खुशहाल और नेमतों से भरपूर ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम आमीन। भाई मिठाई लेके आए थे, मैंने कहा चलो सबका मुंह मीठा करा देते हैं। अच्छा डब्बा खोलते पहले मैंने देखा हाँ बर्फ़ी है क्योंकि भाई बर्फ़ी मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा पहले मैं गुलाब जामुन नहीं शौक से खाती थी, और लोग इतने शौक से खा रहे होते थे, मैं कहती थी ये लोग कैसे खा लेते हैं। फिर ताहिर एक दफ़ा कसूर से लेके आए, वो मटके में थे यार, वो इतने फ्रेश और मज़े के थे ना, उसके बाद से मुझे गुलाब जामुन पसंद आना शुरू हो गए। और इसके अलावा बेसन की बर्फ़ी, ओए होए होए मुझे इतनी पसंद है ना, क्या बताऊँ।
चलें जी, खैर सबका मुँह मीठा कराते हैं और उसके बाद जल्दी से चाय पानी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि भाई बहुत जल्दी में, क्योंकि उन्होंने मम्मा और बच्चों को लेके जाना है आउटिंग पे और बाकी भाइयों के घर में मिठाई देने जाना है। सबका मुँह मीठा करा दिया, मैंने कहा चलो मैं अपने भाई का भी मुँह मीठा करा देती हूँ। चलो भाई, अच्छा ये बात करो भाई से। अच्छा जी, तो टाइम ऐसा था कि नाश्ता पानी सबने किया हुआ था और खाने का किसी का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ जल्दी से मैक्रोनी बना लेते हैं। ये इतनी मज़े की बनी थी और मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं इसको रिकॉर्ड करती, क्योंकि भाई इतनी जल्दी में थे और उससे ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड थे मामू के साथ जाने के लिए। भाई तो मुझे भी इतना इंसिस्ट कर रहे थे कि यार तुम भी चलो, लेकिन मैंने भाई को एक्सक्यूज़ कर दिया क्योंकि मेरे पास बाजार के थोड़े बहुत काम थे, तो मैंने कहा चलो बच्चे वगैरह जा रहे हैं, मैं आराम से कर लूँगी। अच्छा जी, बच्चे वगैरह सारे चले गए, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत घर समेटा समाटी की और फिर हम लोग चले गए बाजार। बाजार का कोई इतना खास काम नहीं था, छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी। मौसम भी थोड़ा बेहतर हो गया था, फिर ताहिर ने कहा चलो गोलगप्पे खिलाता हूँ। गोलगप्पों के तो नाम से ही मेरे मुँह में पानी आ जाता है। जहाँ से भाई भी हमारे साथ थे। फिलिंग वाले गोलगप्पे मुझे इतने पसंद है और ताहिर को बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन मैं और मेरे भाई जब भी आते हैं ना यही वाले खाते हैं। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।